क्वेश्चन नंबर 15, आपने पॉसिबल एक्सप्रेशन देनी है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। आपको रेक्टेंगल्स के एरिया गिवन है। आपको पता है कि रेक्टेंगल आपके पास कुछ ऐसे होता है, ये मेरी लेंथ होती है, ये मेरी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपके पास होता है। अब आपको यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो गिवन नहीं है, दैट मीन मैंने यहाँ पे क्या बनाने हैं, मैंने को फैक्टर बनाने हैं। सो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, दिस इज माई कॉन्स्टेंट टर्म, so I will multiply this constant term with 25. So 25 into 12, ये आपके पास बना 25 वन ज़ा 25, सो 0 0 300। दैट मीन आपके पास जब मल्टीप्लाई करके आता है 25 इंटू 12 आपके पास आता है 300। अब मुझे 300 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस आपके पास कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। सो आप इसके प्राइम फैक्टर बनाइए पहले 300 के। सो ये 150 पे जाएगा पहले, फिर जाएगा 275 पे, फिर 3 पे, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25। आपके जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप खुद सोचिए कि कैसे नंबर बन सकते हैं आपके, कि आपका जो आना चाहिए 35 आना चाहिए। सो 35 के लिए देखिए, अगर मैं किसी तरह, अगर मैं 5 2 ज़ा 10 करता हूँ, नहीं बनते उससे, आपके 10 से नहीं बनते। क्या करता हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अगर मैं 2 इंटू 5 को कंबाइन करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, और इस 3 और 5 को कर लेता हूँ, 3 5 ज़ा आपके पास क्या है 15, और दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 35 आ जाता है। लेकिन सोचने की बात यहाँ पे क्या है कि 35 किसका, आपका माइनस का है। सो नंबर्स आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। तो मैं लिखता हूँ 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 आपके पास आएगा। इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आता है, मुझे लगता है 5a कॉमन आता है। सो 4a माइनस 5a माइनस 4, यहाँ से आपके पास कॉमन आता है। देखिए 5a प्लस का है, डेट मीन ये आपका क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ से 15 और 12 दोनों आते हैं 3 की टेबल में, तो मैं -3 कॉमन लेता हूँ। सो यहाँ से बनता है 5a माइनस 4 आपका बन जाता है। सो 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, यहाँ से 5a माइनस 4 कॉमन है, आपके पास क्या बना 5a माइनस 3। तो देखिए आपके पास एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर क्या बना, ये बना। अब इन दोनों में से कोई एक तो लेंथ होगी, तो वही एक आपके पास क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। सो मैं जो लेंथ को लिखूंगा, मैं देखिए आप यहाँ पे देखिए लेंथ आपकी बड़ी वैल्यू है, ज़्यादा बड़ी है ना ब्रेड्थ से। सो इन दोनों में देखो कि बड़ा कौन सा है, 5a। मतलब देखो कि 10 में से मैंने एक बार 3 माइनस किया, और एक बार 10 में से मैंने 4 माइनस किया, क्योंकि यहाँ भी 5a है, यहाँ भी आपके पास क्या है 5a है ना। सो 10 में से 3 माइनस किया तो क्या है 7, और 10 में से 4 माइनस किया तो आपके पास क्या है 6। दैट मीन बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, जहाँ इसमें से आपका 3 माइनस हुआ है। सो आपका जो 5a माइनस है, सो पॉसिबल वैल्यू फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, लेंथ आपके पास क्या होगी 5a माइनस 3, बड़ी वैल्यू मैं लूंगा लेंथ के लिए, और ब्रेड्थ का आपके लिए क्या लेके चलूंगा मैं 5a माइनस 4। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर आपने बोल दिया ऐसे ही कर लो, अगर आप ऐसे बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक केस लेके चलता हूँ कि मेरी लेंथ क्या ग्रेटर है। सो लेंथ आपके पास 5a माइनस 3, ब्रेड्थ आपके पास 5a माइनस 4, और यहाँ आपने लिखना पॉसिबल वैल्यू, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है यहाँ पे। अब आपके पास है सेकेंड पार्ट, 35y² प्लस 13y माइनस 12। अगेन यहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाने हैं। सो मल्टीप्लाई 35 विथ 12, 70 इंटू 35, यहाँ बनेगा 0, आपका बनता 420। दैट मीन 35 इंटू माइनस 12 आपका आएगा जी -420। सो अब बनाइए आप 420 के फैक्टर्स, क्या आपके 420 के क्या फैक्टर बनेंगे कि आपकी वैल्यू बने यहाँ पे, कि आपका कितना आंसर आए 13 आए, उसके प्लस या माइनस करने के बाद। सबसे पहला काम 420, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0 आएगा, 2 1 0 5 आएगा, फिर आपका जाएगा 3 पे, ये 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा
5 7 आपके पास, तो आपके फैक्टर बनते हैं प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो सोचिए 7 5 आपका होता है 35 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12, 35 माइनस टू नहीं बनता आपका 23 बनता है यहाँ पे। तो सो क्या लेके चलें इसको हम, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 5 3 जा 15, तो 28 माइनस 15 क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपका 13 बन जाता है। तो मेरे जो फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे 28 और माइनस 15, क्योंकि 13 प्लस का है ना, तो 28 आपका क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। सो 35y स्क्वेयर प्लस 28y माइनस 15y माइनस क्या आएगा 12 आपके पास आएगा। सो 35y स्क्वेयर प्लस 28y, यहाँ पे 7y कॉमन आएगा आपके पास। सो 5y प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा। सो माइनस 3 के बाद 3 5 जा 5y माइनस 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया आपने ना। सो 5y प्लस 4 कॉमन आएगा एंड 7y माइनस 3 आपके पास बनेगा। सो पॉसिबल वैल्यूज फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर लेंथ इक्वल्स टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 7y माइनस 3। ये आपका आंसर आएगा जी। What are the possible expression for the dimension of a cuboid whose volume is given? आपको गिवन है वॉल्यूम। सो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला किया 8th क्लास में। वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। सो अब आपके पास 3 फैक्टर बनेंगे। सो पहला केस है 3x स्क्वेयर माइनस 12x। आप देखिए यहाँ पे 3x स्क्वेयर है, यहाँ पे 12 है, 3 की टेबल में 12 आता है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन लेता हूँ सो आपके बनता है x माइनस 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 2 आपके पास, आपको चाहिए तो कितने 3 है, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 3 इंटू x माइनस 4। सो वी राइट सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर। सो लेंथ आपके पास क्या है 3, ब्रेड्थ आपके पास क्या है x, और हाइट आपके पास क्या है x माइनस 4। ये आपका आंसर आएगा इसका। सेम ही आपके पास है सेकेंड पार्ट 12 ky स्क्वेयर प्लस 8 ky माइनस 20k। अब आप यहाँ पे देखिए कि 12 8 20 सारे के सारे टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है आपके पास। दूसरा k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है और k यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ से 4k भी कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ रहेगा 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5 आपके पास रहेगा। अब देखिए आपके पास अगेन एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसके फर्दर आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं इसको ले लेता हूँ अलग से। 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5। सो कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 इंटू माइनस 5 आपके पास आया जी माइनस 15। सो माइनस 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए प्लस 2y। सो मैं करता हूँ अगर 5 माइनस 3 करता हूँ तो 2 आपके पास आता है, और मैं ये भी कर सकता हूँ माइनस 5 प्लस 3, तब वहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 आता है। लेकिन मेरा 2 किस चीज़ का है, प्लस का है ना, तो फैक्टर आपके रहेंगे 5 माइनस 3। दैट मीन मैं इसको लिख सकता हूँ 3y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 लिख सकता हूँ इसको मैं। यहाँ से आपके पास कॉमन आता है y, सो 3y प्लस 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो माइनस दोनों में है, माइनस और कुछ भी नहीं है, तो आपका 1 आएगा। 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 यहाँ पे है, 3y प्लस 5 आपके पास यहाँ पे है, तो कॉमन आएगा 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो मैं सारी वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने फैक्टर कर लिया। सो 4 के इंटू पहली वैल्यू 3y प्लस 5 इंटू
y माइनस 1 आपके पास आ गया। सो पॉसिबल वैल्यूज फॉर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर। लेंथ आपके पास पॉसिबल क्या हो सकती है, 4k हो सकती है। ब्रेड्थ आपके पास क्या हो सकता है, 3y प्लस 5 हो सकती है। और हाइट आपके पास क्या हो सकती है, y माइनस 1। एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया, लेक्चर आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ना समझ में दोबारा देख लेना भैया, बट डाउट्स क्लियर कर लेना सारे के सारे अपने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये। थैंक यू।